सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में प्रदेश की आबकारी नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रूटीन दुकानों की जगह मॉडल दुकानों के प्रावधान से राजस्व को नुकसान हो रहा है। लोढ़ा ने कहा कि इस मामले में आबकारी मंत्री भी लाचार दिख रहे हैं। दुकान पे 12% की वृद्धि, 1 से 2 करोड़ की दुकान पे 11% की वृद्धि, 2 करोड़ से 3 करोड़ की दुकान पे 10% वृद्धि, 3 से 4 करोड़ की दुकान पे 9% वृद्धि, 4 से 5 करोड़ की दुकान पे 8% वृद्धि और 5 करोड़ या उससे ऊपर की दुकान पे 7% वृद्धि के आधार पर आबकारी नीति में दुकान देना तय किया गया। आज विधानसभा में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का अलग ही अंदाज देखने को मिला। बीजेपी विधायक धर्म नारायण जोशी ने जोगणिया माता और विजवा माता मंदिर के विकास से जुड़ा सवाल पूछा था। इस पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि गुमराह कौन किसको कर रहा है, ये तो आप एमएलए साहब मेरे घर पधारिए, चाय पर या डिनर पर आइए, आप बता देना, जिसकी गलती होगी उसे आपके सामने सजा दूंगा। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चाय और डिनर से काम नहीं चलेगा, सदन को जवाब चाहिए। माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, परिशिष्ट ब पर वर्ष 22-23 के 28 कामों में से मात्र 5 काम प्रारंभ हुए, 5 काम 28 में से। वहीं प्रश्न के उत्तर में से 28 में से 18 कामों पर व्यय राशि के स्थान पर क्रियान्वयन प्रारंभिक स्तर पर यह जवाब मुझे दिया है। क्या यह उत्तर भ्रामक व सदन को गुमराह करने वाला नहीं है? मैं आसन से निवेदन करूंगा ऐसा उत्तर देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करवाई जाए। क्या मंत्री महोदय ऐसा करेंगे? गुमराह कौन किसको कर रहा है सभापति महोदय, ये तो आप एमएलए साहब किस दिन घर पधारो, एक कप चाय पियो, बैठ के बात करते हैं, और डिनर पे पधारना चाहो डिनर में पधारो, भोजन पे पधारें, आप बता देना, और दोषी अगर कोई अधिकारी निकलेगा आपके सामने सजा दूंगा। मंत्री महोदय क्या कह रहे हो साहब? मंत्री महोदय, क्या कहा? मंत्री जी ना, मैं तो डिनर भी ऑफर कर रहा हूँ मंत्री जी, और राठौर साहब वाला डिनर, खाना नहीं डिनर, जो राठौर साहब ने कहा था। मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जब इतनी राशि स्वीकृत हुई तो इसमें इतनी कैसे हुई, तो इसका कारण क्या है? देखिए, स्वीकृति कब जारी हुई और क्यों नहीं हो रहा है? 2 साल तो काम इसलिए बंद रहा। देखिए, मैंने जो जवाब दिया है उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि 2 साल तो कोविड में गए उसमें, और बाकी जो मैंने जवाब दिया, जो उन्होंने पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने पहले ये देवस्थान के पास उसके पास था, आधा काम तो यूडीएच के पास और आधा काम पीडब्ल्यूडी के पास, दोनों विभाग मेरे पास नहीं है। सरकार चलती है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के बाद पहली बार ये बैठक हुई और इस बैठक में गुलाब चंद कटारिया को बधाइयां दी गई। कटारिया का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद भाजपा विधायकों का विधानसभा के मुख्य द्वार पर एक फोटो सेशन भी आयोजित किया गया। बैठक में मेरे आसाम जाने के अवसर पर विधायक दल की एक तरह से मेरी इस जिम्मेदारी का अंतिम बैठक है। मैंने कहा कि आप सबके सहयोग से जो कुछ भी काम कर पाए, बिना आप सबके सहयोग के नहीं। मेरे स्वभाव के कारण से कभी कभी मैं कठोर भी हो जाता हूँ, आप में से किसी को कोई तकलीफ पहुँचना चाहता हूँ, पर मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं और अपनी पार्टी देश निर्माण के लिए चली है, उस लक्ष्य को लेकर के अपने गुणों का विकास करो। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करो और समर्पण के साथ जनता के प्रतिनिधि बन करके इस विधानसभा का भी उपयोग करो और यहाँ के बाहर भी जिस पार्टी ने आपने को मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उस पार्टी की उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए अपने जीवन की पूरी शक्ति लगाओ ताकि हम अपना उद्देश्य जल्दी पार करें। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश भर में डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा विरोध लगातार जारी है। निजी अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना समेत सरकारी योजनाओं का बहिष्कार कर रखा है। इस बहिष्कार का प्रदेश में मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। बहिष्कार के बावजूद कई निजी अस्पतालों में मरीजों को इलाज लगातार किया जा रहा है।
अलवर के भिवाड़ी पुलिस थाना इलाके के चौपानकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब की तस्करी करने का आरोपी गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 50 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त की है। आरोपी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। चौपानकी थाना अधिकारी नंदलाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चौपानकी की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 50 लीटर से अधिक शराब की टंकी एक आरोपी लेकर जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बांसवाड़ा में आरोपी के आत्महत्या के प्रयास के मामले में एसपी ने 3 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें, राजतालाब थाने में हिरासत के दौरान बलात्कार के एक आरोपी मुजरिम ने खुदकुशी यानी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि अभी तक पुलिस के द्वारा स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि इन तीनों की घटना के दिन क्या क्या गलतियां की गई थी। इस घटना से संबंधित जिनकी ड्यूटी में लापरवाही थी, प्रथम दृष्टया जो कमी पाई गई थी, के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था और इसके अतिरिक्त सीओ जो बांसवाड़ा है वो इसकी प्राथमिक जांच कर रहे हैं। उसमें जो जांच में सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। भरतपुर के 290वें स्थापना दिवस के अवसर पर लोहागढ़ विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज किला स्थित राजकीय संग्रहालय से किशोरी महल तक विद्यालयों के बच्चों ने रैली निकालकर स्थापना दिवस के अवसर पर जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान लोहागढ़ विकास परिषद के पदाधिकारी और एडीएम प्रशासन रतन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए भीलवाड़ा के युवक शुभम शर्मा और उसके युवा साथियों ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद से जुड़े अधिकारियों ने बीकानेर से जयपुर पैदल कूच शुरू किया है और प्रधानाचार्य पदोन्नति की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा ने कहा कि उप प्रधानाचार्य का पद नवसृजित होने से अनुभव छूट हेतु पत्रावली निदेशालय द्वारा शासन को ही भिजवाई जा रही है। शासन द्वारा उप प्रधानाचार्य पद की अधिसूचना में ही शिथिलीन का प्रावधान किया और फिर भी पत्रावली का इतने समय तक शासन स्तर पर लंबित होना खेदजनक है। बीकानेर के रेलवे ग्राउंड पर आज जाट समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने क्रिकेट खेलकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान डूडी ने कहा कि शिक्षा के साथ खेल भी युवाओं के लिए जरूरी है। आयोजन से जुड़े मनोज सिहाग ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश की कुल 16 टीमें भाग लेंगी। बजट पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मांगों का सकारात्मक समाधान नहीं होने के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश प्रदेश सरकार के प्रति व्यक्त किया। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान में जिले के गंगरार थाना पुलिस ने थाना अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर तस्करी कर ले जाए जा रहे 4 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजे को बरामद किया। चूरू के अग्रसेन नगर में मंगलवार को रिटायर्ड सूबेदार मेजर के बंद मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। 12 फरवरी को परिवार जयपुर गया हुआ था। पीछे से अज्ञात चोरों ने नकदी, ज्वेलरी, एंटीक सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि पर हाथ साफ कर दिया। शातिर चोरों ने मकान के ताले तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जेल फाटक के पास से 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के टाडी ओबरी गांव में 23 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सदर पुलिस के अनुसार टाडी ओबरी निवासी 23 वर्षीय मगन पुत्र ककुआ कोटे रात को 9:30 बजे भोजन के बाद घर से टहलने के लिए निकला हुआ था। रात करीब 10 बजे जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। कुछ देर के बाद जंगल में वो एक आम के पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला।
हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने नशा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। टाउन पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर रमेश और दीपक को 140 ग्राम नशीली पदार्थ चिट्टा सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद चिट्टे की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। मामले की जांच गोलूवाला थाना अधिकारी को सौंपी गई है। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के वीर जवानों की शहादत की 4वीं बरसी पर आज झालावाड़ में भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शहर के शहीद निर्भय सिंह सर्कल स्मारक पर शहीद स्मारक समिति के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवानों की शहादत को नमन किया। हम उन जवानों को आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो पुलवामा में आज से 4 वर्ष पूर्व जवान शहीद हुए थे, और साथ ही उन शहीदों को भी हम नमन करेंगे जिन्होंने देश की रक्षा एकता अखंडता के लिए करते हुए अपना प्राण न्यौछावर किया है। सभी शहीदों को आज हम यहाँ नमन करते हैं और उनके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे और भारतीय सैनिक हमारे लिए गर्व की बात है। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने बबाई में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू की मेहाड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के नाम सरोज देवी और संजय उर्फ संजू हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जमीन को लेकर हत्या की साजिश रची गई थी और पीड़ित को मारने को लेकर लगातार प्रयास किए गए मगर सफलता नहीं मिली। मेड़ा थाने पे 8 जनवरी 23 को चेतराम नाम के एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका अनुसंधान से ये बात सही निकली कि उसके बड़े भाई और भाभी और 2 अन्य बदमाशों ने संदीप और संजू नाम के आदमी ने मिलकर के पहले तो भाई और भाभी ने हथियार के साथ उसके बड़े भाई ने उसको मारना था, लेकिन कारतूस नहीं मिला। सेकेंड राउंड में उसको घर में मारा सहयोगियों के साथ में, फिर भी बच गया। उसको एक्सीडेंट के लिए बेहोशी हालत में रोड पे पटका शिमला के पास में, तो भी बच गया। झुंझुनू में खुलेआम अवैध लकड़ियों की तस्करी का खेल जारी है। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर लकड़ियों का अवैध कारोबार हो रहा है। झुंझुनू से रोजाना 50 से अधिक पिकअप गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंच रही हैं और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। अब हाल ये है कि तस्कर झुंझुनू के 2 थानों और 4 चौकियों से बेखौफ होकर बॉर्डर पार पहुंच रहे हैं। रात होते ही लकड़ी तस्करों के चांदी शुरू हो जाती है। वन अधिकारी चिटावा खेतड़ी हमारा जो हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है उनको पाबंद किया हुआ है और सडनली रेगुलर वो गश्त कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है। उसमें अवैध रूप से चाहे कोयले का परिवहन होता है उसमें भी हमने कार्रवाई की है, अर्डू है, और जो हरियाणा जा रही हैं बिना टीपी के दूसरे राज्य में उनमें सबके शीशम के विरुद्ध है, खेजड़ी के विरुद्ध है, काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की है। ये मूल रूप से कार्य वन विभाग का है। वन विभाग को जिस भी प्रकार से साधन संसाधन की जाब्ते की आवश्यकता होती है पुलिस द्वारा वो उपलब्ध करवाया जाता है। पूर्व में भी थाना चिड़ावा, थाना सूरजगढ़ द्वारा प्रभावी कार्रवाई जो है इसमें की गई थी। जोधपुर में बिरला व्हाइट प्लांट पर विगत बकाया को लेकर मजदूरों में भारी रोष देखने को मिला। यहां मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर मैनेजमेंट को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जोधपुर में कबीर नगर सूरसागर मार्ग की घटना सामने आई है। सड़क किनारे एक बड़ी पाइपलाइन फूट पड़ी और पाइपलाइन फटने से जल फव्वारा निकल आया, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। जोधपुर एम्स के इतिहास में उस समय एक नया अध्याय जुड़ गया जब यहां डॉक्टर्स की टीम ने पहली बार लीवर ट्रांसप्लांट किया। एम्स की टीम ने दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज की गैस्ट्रो सर्जिकल टीम के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा किया। प्रदेश में लिविंग डोनर यानी जिंदा व्यक्ति से लीवर लेकर प्रत्यारोपण का भी ये पहला केस है। हमारी टीम ने मिलकर शनिवार के दिन लीवर ट्रांसप्लांट यहाँ के एक मरीज का लीवर ट्रांसप्लांट किया है। लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही कठिन ऑपरेशनों में से एक होता है जिसमें करीबन लगभग 12 से 15 घंटे का वक्त लगता है। और इस प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये सुविधा सिर्फ हमारे अभी तक कुछ ही सेंटर्स पर उपलब्ध है
पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर के लिए पहला सेंटर है जिसने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये एम्स जोधपुर के लिए, हमारी पूरी टीम मेंबर्स के लिए, ये ट्रांसप्लांट जो हमने किया इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के प्रोफेसर विनिंद्र पामेचा जो मेन लीड सर्जन थे, उनकी टीम के साथ मिलकर किया। मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष सोनी, डॉक्टर सेल्वा कुमार, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर लोकेश, इन सब ने मिलकर ऑपरेशन में सहयोग दिया। करौली में एएनएम प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन मंडरायल रोड स्थित स्वास्थ्य भवन परिसर में हुआ, जहां अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज भाजपा पर जमकर हमला बोला। बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर गहलोत ने कोटा में बड़ा बयान देते हुए भाजपा को सवालों के घेरे में खड़ा किया। सीएम ने कहा कि जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं ये समझ के परे है। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़का दीजिए, दंगा करवा दीजिए, मामूली बात है, नहीं बात है। दो जातियों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, ये छोड़िए आप। पर जिस प्रकार की सोच उनकी है वो सोच मैं समझता हूँ कि जो आज हालात बने देश के अंदर, ये चाहे अहम घमंड में चल रहे हों, पर देश में हालात बड़े गंभीर हैं। महंगाई की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतना भयंकर फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के अंदर। आप बताइए, हर राज्य में पेपर आउट हो रहे हैं, कौन है, कोई विदेश के आए लोग हैं क्या? कोटा में डीसीएम इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। वहां फैक्ट्री में काम करते समय एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्र क्रेन से लोहे का बंडल बांधकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। उसी दौरान क्रेन की एक कड़ी टूट गई, जिससे लोहे का बंडल युवक पर ही गिर गया। कि कंपनी द्वारा जो भी टोपी वगैरह, हेलमेट वगैरह जो सुविधाएं दी जाती थी, पूरी कंपनी को कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार और कंपनी की लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई। नाबालिग बच्चा था? नाबालिग बच्चा जो भी था, मतलब कंपनी के अभाव में और ठेकेदार के अभाव में मेरे बच्चे की जान गई है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए का हमारे को मुआवजा दिलाया जाए। श्री रामनगर कच्ची बस्ती का रहने वाला था। ये अपना स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया में रोड बन के फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो हेडरे से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। साइबर थाना पुलिस ने चोरी के मोबाइल मामले में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों पर कार्रवाई की और 155 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे हैं। पाली शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में बैंक कर्मी ने पंखे के हुक से लटककर आत्महत्या कर ली। अधेड़ की आत्महत्या की सूचना पर औद्योगिक थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघर्ष समिति ने प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष अवराज लबाना ने बताया कि बजट घोषणा पत्र 2023 और 24 में पूर्व में अनुभव की गणना के अनुसार संविदा सेवा नियम 2022 में शिथिलता देते हुए पंचायत सहायक भर्ती 2017 से बेरोजगार रहे विद्यार्थी मित्रों को भी पूर्व अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए संविदा सेवा में शामिल किया जाए। राजसमंद जिला के श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के उपलक्ष्य में शयन के दर्शन में राल उड़ाई गई। भोग के दर्शन में प्रभु श्री द्वारकाधीश को गुलाल की सेवा धराई गई। राज्य के बजट में अपनी अनदेखी से नाराज आशा सहयोगिनी संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने राजसमंद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री, सीएमएचओ और बीसीएमएचओ के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया। राजसमंद में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जिले के एक जवान बिनौल निवासी नारायण लाल गुर्जर भी शहीद हुए थे। आज पुलवामा हमले के चौथी बरसी के अवसर पर गुर्जर की चौथी श्रद्धांजलि मनाई गई है। श्रद्धांजलि सभा में सरपंच रामलाल गुर्जर और शहीद नारायण लाल गुर्जर के पुत्र भी मौजूद रहे। पुलवामा हमले में जो भी शहीद हुए, उसमें हमारे गांव बिनौल का एक वीर सपूत शहीद हुआ। उसको आज चौथे पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव से सभी सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत सहित
माध्यमिक स्कूल शहीद नारायण लाल बालिका स्कूल से सभी टीचर आए। लाल जी गुजर शहीद को सत सत नमन करती है। शहीद हुए जो पुलवामा महीने सभी भाइयों को सत सत नमन करती। नारायण लाल जी की हाल तरह मूर्ति और स्मारक न बनी है, उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। अब गांव के नज़दीक अगर बनती तो स्कूल के बच्चा और सार्वजनिक रूप में मूर्ति थे सब फूल वगैरह चढ़ान वापस स्कूल में चला जाता है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र स्थित हमीर ब्रिज कच्ची बस्ती के दर्जनों महिला पुरुष आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से हमीर ब्रिज कच्ची बस्ती के लोगों ने जिला कलेक्टर को बताया कि जिला मुख्यालय के हमीर ब्रिज की चौड़ाईकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा हमीर ब्रिज कच्ची बस्ती के कुछ कच्चे पक्के मकानों सहित झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए चिन्हित रन कर उन पर निशान लगा दिए गए हैं। सीकर के खाटू श्याम जी में आज नगर परिषद सीकर की ओर से एक अनूठी पहल की गई। सीकर नगर परिषद के सभापति जीवन खान सभी पार्षद और सभी सफाई कर्मियों के साथ खाटू श्याम जी पहुंचे और उन्होंने वहां पर सफाई अभियान चलाया। पहली बार सीकर नगर परिषद की टीम खाटू श्याम जी में सफाई करने के लिए पहुंची। देखिए, श्रद्धालुओं को संदेश देने की बात तो अलग है। सबसे पहले बाबा की नगरी हमारी सीकर जिले के अंदर है और ये हमारे धार्मिक स्थल में देश में प्रमुख स्थानों में रखता है। तो मेरा नगर परिषद सीकर के हमारे कमिश्नर साहब और हमारे सभी सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों ने तय किया तो क्यों न बाबा की नगरी में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं तो हमारी नगरी ये साफ सफाई और सुंदर लगे, इसके लिए हमने सफाई अभियान चलाया है। माउंट आबू नगरपालिका के 160 पट्टे की पत्रावली रिकॉर्ड चोरी होने के बाद अब नगरपालिका के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। माउंट आबू नगरपालिका में 160 पदों की पत्रावली के गायब होने और रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने के कारण मामला उलझता जा रहा है। ये मामला हम सभी की जानकारी में नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व 2-4 दिन पूर्व ये बजट मीटिंग हुई, उसमें हल्का सा डिस्कस हुआ, लेकिन किसी की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं कि कौन सी पत्रावली गायब हुई है, किस मार्फत हुई है। लेकिन जहां तक मेरी समझ में आता है नगर पालिका के सभी लोग मिले हुए हैं इसमें जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वगैरह का एक नेक्सस है जो कि पट्टों के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने ये सारी फाइल्स अपने कब्जे में रख के और लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत जानकी दासवाला में बिना अनुमति के अज्ञात लोगों द्वारा खिजड़ी समेत अन्य हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया। इसे लेकर पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हरे पेड़ों के कटाव को लेकर सरपंच को अवगत कराया गया था, लेकिन सरपंच ने ग्रामीणों की बात को अनसुना कर दिया। ऐसे में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच की मिलीभगत से 50 से अधिक हरे पेड़ प्रशासन की बिना अनुमति के काटे गए हैं। टोंक में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 7 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को सादत अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों पक्षों के लोगों की अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लड़कियों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। मारपीट की पूरी घटना पुरानी टोंक थाना इलाके के बारूद खान में हुई है। पुरानी टोंक पुलिस समेत कोतवाली पुलिस के साथ पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। उदयपुर में हुई बजरंग दल पदाधिकारी राजू परमार की हत्या मामले में पुलिस ने सुपारी किलर विजय मीणा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद राजू परमार की हत्या का कनेक्शन सेंट्रल जेल से मिलता हुआ नजर आया है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिलहाल एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उसकी भूमिका सुपारी किलर के रूप में सामने आई। जो पकड़ा गया है कोटपुतली जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है और इसको किसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से यहाँ पे लाया गया था और ये बंटी के साथ ही बंटी के घर में ही रहा है। तो बंटी और ये लोग काफ़ी दिनों से इसकी प्लान कर रहे थे और इसमें रैकी भी की गई है इस घटना से पहले और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस बारे में भी मैं इन्वेस्टिगेशन को ओपन रखूँगा और एक बार पूरी टीम जब सामने आ जाएगी तो हम और बेटर आपको बता पाएंगे। बट ये इसका संभव जो एक लिंक है वो प्रॉपर्टी विवाद से या व्यक्तिगत कोई विवाद ब्लैकमेल से हो सकता है। दोनों चीज़ों में हम लोग इन्वेस्टिगेट करें। प्रॉपर्टी विवाद किसी और बात से भी हो सकता है, किसी और व्यक्ति से भी हो सकता है। ये व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है और पूर्व में भी ये जेल जा चुका है इसी तरह के केस में। इस तरह से इसको एक तरह से हायर करके लाया गया था जिसको यहाँ पे इस वारदात को अंजाम देना था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।